हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? लोक नृत्य देखेंगे। ये हमारी फोर्थ क्लास होगी क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है अभी तक। तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं, हवलदार के लिए, जिसमें हम जीएस और जीके का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं? टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारी क्या कोई भी चीज़ छूटे ना, और टॉपिक वाइज क्या हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने एक टॉपिक लिया लोक नृत्य, तो लोक नृत्य हमारा 1 से 2 नंबर क्या करते हैं? कवर करते हैं एसएससी एमटीएस में। और लास्ट जो लेक्चर था वो हमने किस पे लिया था? लास्ट टॉपिक पर, तो शास्त्रीय नृत्य पर लिया था। जो भी हमारा वो भी हमारा क्या 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन क्या कवर करता है। तो हमने लोक नृत्य में अभी तक क्या चीज़ें पढ़ ली, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था, हम स्टेट वाइज, सबसे पहले हम स्टेट वाइज ना देख के कि कौन से स्टेट में कौन सा नृत्य किया जाता है, हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि पारंपरिक नृत्य कितने हैं। तो ऐसे करके सबसे पहले हमने देखा अनुष्ठानिक नृत्य। अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक नृत्य हमने कंप्लीट किया। इसके बाद उसी उसी लेक्चर में हमने भारतीय जो नृत्य है वो कंप्लीट किए, कितने भारतीय नृत्य है। इसके बाद हमने पारंपरिक नृत्य कंप्लीट किए, एक लेक्चर में हमने वो कंप्लीट किया। इसके बाद हमने क्या देखा? तो लास्ट लेक्चर में हमने कौन से देखे? फसल कटाई। तो ये हमने फसल कटाई से संबंधित, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा है फोर्थ लेक्चर। तो फोर्थ लेक्चर में हम क्या सामुदायिक नृत्य कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सामाजिक नृत्य बचेंगे, ऋतु ऋतु संबंधित नृत्य है वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वो हमारी फिफ्थ क्लास और सिक्स क्लास में हम क्या जो स्टेट वाइज जितने भी नृत्य अगर छूट गए, जैसे अनुष्ठानिक नृत्य में से कोई भी हमारा नृत्य छूट गया तो उसको देख लेंगे। भक्तिया से जो भी हमारा नृत्य छूट गया हम उसको स्टेट वाइज देख लेंगे। पारंपरिक से हमारा जो भी छूट गया हम उसको देख लेंगे, है ना। तो जितने भी अगर छूट गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जो कि इनसे अदर है, तो हम उसको क्या टॉपिक वाइज स्टेट वाइज इसको कंप्लीट कर लेंगे एक लेक्चर में। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सामुदायिक नृत्य। सामुदायिक का संबंध किससे होता है? कि जो कि ग्रुप में किया जाता है, हम इसको बोल सकते हैं ग्रुप डांस। तो इसका जो सामुदायिक नृत्य है तो उसका अर्थ होता है ग्रुप डांस। तो हम ग्रुप डांस देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं और किस स्टेट में किया जाते हैं और किस चीज़ से संबंधित है, किस अवसर पर किए जाते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले ग्रुप डांस। सबसे पहले देखेंगे रीफ और हिकत। रीफ और हिकत ये कहाँ पे किया जाता है? कश्मीर घाटी में। तो कहाँ पे हमको स्टेट में देखना है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी हम देखेंगे तो उत्तर के क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है? तो बसंत ऋतु में। कब? बसंत ऋतु में यह नृत्य किया जाता है। सामूहिक सामुदायिक संबंध मतलब समुदाय घेरे में यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद देखेंगे जिब्रो। तो जिब्रो नृत्य कहाँ पे किया जाता है? लद्दाख के क्षेत्र में। तो ये भी क्या उत्तर के क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? जो जिब्रो नृत्य किया जाता है समुदाय में, सामूहिक क्षेत्र समूह में किया जाता है। और इसमें दमनम नामक एक वाद्य यंत्र है जो कि रबाब की तरह कार्य करता है। उसको क्या बजाया जाता है और नृत्य किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नाटी। तो नाटी जो नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो नाटी के बारे में हम सबसे पहले याद रखेंगे, ये एक सामुदायिक नृत्य है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में विशेषकर किया जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो दिल्ली नाटी और एक फेटी और बसारी। तो ये 3 प्रकार के होते हैं और हिमाचल प्रदेश इसमें हमको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे नाटी के बाद तो थारू। जो थारू नृत्य है वो कहाँ पे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। थारू जनजाति की जो 3 उप जनजाति है उनके द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है। तो थारू जनजाति के द्वारा यह नृत्य कहाँ पे किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और ये कब किया जाता है इसको हम याद रखना है। होली के 8वें दिन
होली के 8 दिन पहले किया जाता है और होली के दिन क्या होता है, इसका समापन होता है। और इसको कौन करता है, अविवाहित लड़के और लड़कियां इस नृत्य को करती हैं। तो हमने क्या देखा, थारू में हमको क्या याद रखना है, एक तो सामुदायिक नृत्य है, उसके बाद कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, थारू जनजाति के द्वारा, और थारू जनजाति की जो 3 उप जनजातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है, तो होली के 8 दिन पहले यह नृत्य किया जाता है और होली के दिन इसका क्या होता है, समापन होता है। और ये किनके द्वारा किया जाता है, अविवाहित लड़के और लड़कियों के द्वारा ये समूह में यह नृत्य किया जाता है। तो थारू हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सयाना। तो सयाना नृत्य कब किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, उत्तराखंड में सामुदायिक नृत्य है जो कि दिवाली के समय किया जाता है। तो इसमें हमको याद रखना है, सबसे पहले सामुदायिक नृत्य है और कहाँ पे किया जाता है, तो उत्तराखंड में किया जाता है। किसके समय, तो दिवाली के समय यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद देखेंगे चौपाला चौपाला नृत्य उत्तराखंड में। इसमें 2 चीजें याद रखना है, सामुदायिक नृत्य है और उत्तराखंड में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नाग चेंग रेली। क्या है, नाग चेंग रेली कहाँ पे किया जाता है, सामुदायिक नृत्य है, ये याद रखना है। और कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो असम के क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद बारदो धाम। बारदो धाम जो कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। और सेकंड हमको क्या याद रखना है, सामुदायिक नृत्य है। वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, एक सामुदायिक नृत्य है। इसके बाद देखेंगे कालबेलिया। तो कालबेलिया जो नृत्य है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। तो जो कालबेलिया नृत्य है वो एक सामुदायिक नृत्य है सबसे पहले तो। उसके बाद ये कहाँ पे, राजस्थान में किया जाता है। और राजस्थान में भी कौन सी, सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमको ये चीज़ भी पता चली कि जो सपेरा जनजाति है वो कहाँ पे रहती है, कहाँ पे निवास है, तो राजस्थान में इसका निवास है। और 2011 में जो कालबेलिया नृत्य है सामुदायिक, उसको 2011 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में क्या किया, शामिल किया। तो कालबेलिया नृत्य के बारे में हमको क्या याद रखना है, एक सामुदायिक नृत्य है सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान में किया जाता है और किसके द्वारा, तो सपेरा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और विशेष चीज में हमको क्या याद रखना है इसमें, कि 2021 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में क्या किया, शामिल किया गया। इसके बाद देखेंगे घूमर। तो घूमर भी एक सामुदायिक नृत्य है, आपको पता है जैसे गरबा बहुत फेमस है, वैसे गरबा क्या पारंपरिक नृत्य में आता है, उसी प्रकार जो घूमर है वो सामुदायिक नृत्य में आता है। और ये कहाँ पे किया जाता है, तो मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे छापरा। तो छापरा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में किया जाता है, केवल किसके द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला सामुदायिक नृत्य है जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद पोया। पोया जो नृत्य है वो उड़ीसा में किया जाता है और एक सामुदायिक नृत्य है। इसके बाद जेमी। जेमी जेमी कहाँ पे किया जाता है, मेघालय में, एक सामुदायिक नृत्य है और किस किस जनजाति के द्वारा, तो नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हमने ये यहाँ तक की चीज़ें पढ़ ली। जो जेमी जेमी है, जेमी नृत्य वो मेघालय में किया जाता है, किसके द्वारा, तो नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्या चीज़ें याद रहे। तो सबसे पहले हमने देखा जो रीफ और रीकत जो नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है, कश्मीर घाटी में किया जाता है। और किस समय किया जाता है, तो बसंत ऋतु के समय किया जाता है। और इसके बाद हमने देखा तो जिब्रो जिब्रो नृत्य जो कि लद्दाख क्षेत्र में किया जाता है। और प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो हमने देखा। ये जो जितने भी हैं वो क्या है, हमारे सामुदायिक नृत्य है। इसके बाद हम देखेंगे जो नाटी नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और
नाटी है जो 3 प्रकार के नृत्य होते हैं, इसमें 3 प्रकार के, एक तो दिल्ली नाटी, पेटी और वसाली, तो ये तीनों है। इसके बाद हम देखेंगे थारू, थारू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और कालबेलिया। तो थारू का हम देखेंगे तो थारू कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। होली के 8 दिन पहले किया जाता है, और होली के दिन इसका क्या होता है, समापन होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, अविवाहित लड़के और लड़कियों के द्वारा यहाँ नृत्य किया जाता है। अब होली के 8 दिन पहले किया जाता है। इसके बाद सराहना, जो कि उत्तराखंड में किया जाता है दिवाली के समय। इसके बाद देखेंगे चोफला, उत्तराखंड में किया जाता है सामुदायिक नृत्य। ये सारी चीज़ें देख लिए, बाकी हमको ये जो कालबेलिया नृत्य है वो याद रखना है, और थारू जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमको सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, और किस अवसर पर किया जाता है, और इससे संबंधित कुछ विशेष चीज़ें भी हमको देखनी है। तो कालबेलिया राजस्थान में किया जाता है, सपेरा जनजाति, और 2011 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल। और घूमर का भी देख लिए, छापरा का भी देख लिए। इसके बाद 1-2 नृत्य और हमारे बच्चे, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो सामुदायिक नृत्य हमारे बच्चे हैं, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ये जो हमारा टॉपिक है सामुदायिक नृत्य का, वो हमारा कंप्लीट हो जाए। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो सामाजिक नृत्य है वो कंप्लीट कर लेंगे, और जो ऋतु से संबंधित है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो इतने सारे हैं कि आप याद भी नहीं कर पाओगे, और स्टेट वाइज मैं आपको सारे नृत्य क्या अच्छे से बता दूंगी, ताकि अगर जो चीज़ें आपकी छूट भी जाए तो इससे क्या आपकी कंप्लीट हो जाए। एक तो हमारा क्या रह गया था, एक गौर, जो कि कहाँ किया जाता है, गौर नृत्य हम देखेंगे। बस ये इतना याद रखना है कहाँ पे किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है, और वो क्या है, सामुदायिक नृत्य है। इसके बाद देखेंगे गिद्दा, जो कि कहाँ पे किया जाता है, पंजाब में। इसके बाद देखेंगे छाऊ, तो छाऊ अन्य मुख्य रूप से, जैसे हम देखेंगे उड़ीसा में भी किया जाता है ये, और बिहार के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। ये 4 स्टेट में क्या छाऊ जो नृत्य है वो किया जाता है। तो ये जितने भी सामुदायिक नृत्य थे वो हमको याद रखने हैं, क्योंकि सामुदायिक नृत्य से हमसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गोर है, गोर भी इम्पोर्टेंट है, गिद्दा से तो आप समझ ही जाओगे कहाँ पे किया जाता है, सभी को पता है पंजाब में। और छाऊ हमको देखना है स्टेट का, 4 स्टेट का देखना है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये हमारा क्या सामुदायिक नृत्य से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो गया यार। तो हमारे क्या कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो अनुष्ठानिक नृत्य, इसके बाद भारतीय नृत्य, इसके बाद हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया था, भारतीय के बाद हमने पारंपरिक देखा, पारंपरिक नृत्य। इसके बाद हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया था, पारंपरिक के बाद हमने क्या कंप्लीट किया था, फसल कटाई से संबंधित नृत्य, ये हमारा हो गया। इसके बाद आज के लेक्चर में हमारा क्या कंप्लीट हो गया, सामुदायिक नृत्य या समूह नृत्य या ग्रुप डांस है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम या तो सामाजिक नृत्य देख लेंगे,
सामाजिक नृत्य कंप्लीट कर लेंगे और ऋतु संबंधित नृत्य भी हम इसी में कर लेंगे और खेल। तो ये जितने भी नृत्य हैं और इसके अलावा वो एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। और एक लेक्चर में हमारे जो स्टेट है ना, जो हमारे राज्य है, उनसे संबंधित जितने भी नृत्य हैं वो हम एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये मैप के थ्रू हम इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोक नृत्य के बाद क्या टॉपिक देखेंगे, एक बार और देख लेते हैं इसको अच्छे से। तो लोक नृत्य के बाद हमारा कौन सा, आर्ट एंड कल्चर में कला एवं संस्कृति में क्या हो गया, क्या कंप्लीट हो गया। एक तो शास्त्रीय नृत्य हमारा कंप्लीट हो गया, शास्त्रीय नृत्य हमारा कंप्लीट हो गया और लोक नृत्य भी हमारे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, तो इसके बाद हम त्योहारों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम मेले देख लेंगे और मेलों के बाद हमारा क्या चीज़ें रह जाएंगी, मंदिर रह जाएंगे। बाकी हमारी और भी चीज़ें क्या, वो आर्ट एंड कल्चर में हमको सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़नी और वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र देखने हैं और उनसे संबंधित कलाकारों के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के ये सारी चीज़ें, बस इतनी चीज़ें और बची हैं। ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और ये तीनों टॉपिक क्या, ये चारों ही टॉपिक हमारे क्या छोटे छोटे हैं। तो हम इसको 1 से 2 लेक्चर में, इसको भी 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, इसको भी और मंदिरों को भी और प्रमुख वाद्य यंत्रों को भी। तो हमें कितने 8 लेक्चर में हमारे जो 4 टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस को हम देख लेंगे और इसमें भी हमको सिर्फ 3 से 4 टॉपिक देखना है। एक तो अनुच्छेद देखना है, संविधान संशोधन देखना है और प्रमुख उसमें भाग भी हम देख लेंगे अलग से ही। और भाग के बाद अन्य चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस में देखना है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और करंट की चीज़ों में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी हम देख लेते हैं। सैन्य अभियान देखने हैं हमको, सैन्य अभियान देखने हैं। और जैसे जो रैंकिंग है वो तो हमने पढ़ी ली है, जो जो चीज़ें हमने करंट में छोड़ी है वो चीज़ें हम इसमें आज कवर कर लेंगे। और ये 1-1, 2-2 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अनुच्छेद है, इसको भी हम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। संविधान संशोधन जितने भी 106, तो हम इसको 3 से 4 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। भाग को तो हम 1 ही लेक्चर में, और जो भी अन्य चीज़ें छूटेंगी वो 1 से 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दो लेक्चर में हमारे लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम त्योहारों को देखेंगे।